विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद द्वारा कोसी मैची कैनाल योजना और महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत नदियों पर तटबंधन निर्माण योजना को रद्द करने की मांग को मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान में लिया। बिहार टीवी20 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजत जहां। राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के द्वारा कोसी मैची कैनाल योजना और महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत तटबंधन निर्माण योजना को अविलंब रद्द करने की मुख्यमंत्री से की गई गुहार के आलोक में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जल संसाधन विभाग बिहार पटना को निर्देश दिया गया है कि कोसी मैची कैनाल की प्रस्तावित योजना और विभिन्न चरणों में प्रस्तावित महानंदा बेसिन परियोजना फेज 2 के अंतर्गत तटबंधन के निर्माण को रद्द करने के लिए की गई मांग के आलोक में छानबीन कराकर समुचित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचना उपलब्ध कराई जाए। राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि सरकार कोसी मैची कैनाल की प्रस्तावित योजना को अविलंब रद्द करे, क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत कोसी नदी के जलग्रस्त होने पर कैनाल द्वारा उसका पानी मैची नदी में डालने की जो योजना बनाई गई है उससे सीमांचल के चारों जिले में तबाही मचेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि पूर्व से ही मैची नदी सीमांचल की विनाशकारी महानंदा नदी में मिलती है और अब अगर कोसी के पानी को भी मैची नदी में प्रवाहित किया जाएगा तो निस्संदेह सीमांचल के जिलों में नदियों की विनाश लीला बढ़ जाएगी। अपने दूसरे पत्र के माध्यम से 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने राज्य के मुख्यमंत्री से महानंदा बेसिन परियोजना फेज 2 के अंतर्गत प्रस्तावित तटबंधन निर्माण की योजना को भी अविलंब रद्द करने की मांग की थी और मुख्यमंत्री को जो जानकारी दी थी कि महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत 4 चरणों में कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में महानंदा, परमान, रतुआ और नागर नदियों पर तटबंधन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संवेदक जो कार्य आवंटित किया गया है उस पर हाल में ही रोक लगाते हुए तटबंधन निर्माण की योजना को रद्द किया जाए, क्योंकि इस योजना को लेकर विभाग द्वारा विभागीय आदेश द्वारा जिस उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी का गठन 1 साल पहले किया गया था उस कमेटी ने आज तक न तो स्थल का निरीक्षण किया है और न ही उस योजना के मद्देनजर संबंधित इलाकों की जनता या जनता के प्रतिनिधि से सलाह सुझाव लेते हुए उन्हें विश्वास में लिया गया है। विधायक रुकनुद्दीन की गुहार को मुख्यमंत्री सचिवालय ने संज्ञान में लेते हुए बीते 16 जनवरी 2024 को ही जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया कि वे संबंधित मामले की छानबीन कराकर समुचित कार्रवाई करते हुए की जाने वाली कार्रवाई की सूचना मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराए। स्मरणीय है कि बांध निर्माण कार्य को रोकने की सर्वदलीय मांग को लेकर सरकार को चेताया गया था कि उक्त योजना को रद्द नहीं करने पर इन सभी क्षेत्रों में जनता द्वारा उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। सीमांचल से विशाल पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। संघर्ष समिति के इस विशाल आम सभा में बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व और आपकी बातों को सरकार में बेबाक अंदाज में उठाने वाले हमारे भाई अमौर के माननीय विधायक अख्तरुल इमान साहब और यहाँ जितने भी सम्मानित प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुखिया हैं, आप सभी हजरात का आज 22 हाई स्कूल के प्रांगण में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। समिति की जानकारी दी है और ये कार्यक्रम सरकार का बहुत दिनों से चला आ रहा है। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान साहब जो कई वर्षों से इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही चिंतन में है। इन्होंने अगले साल भी हम लोगों को लेकर कई बैठकें की थी और विभाग के आला अधिकारियों से हम लोगों ने संपर्क किया था और हम लोगों की मांग थी कि जब इलाका ही नहीं बचेगा तो ये बांध लेकर लोग क्या करेगा। सरकारें जितनी भी योजनाएं बनाती है जन कल्याणकारी के लिए बनाती है जिसमें जनता का कल्याण होगा। यहाँ हमारे मुखिया अबू जफर साहब ने
और कदवा के भी एक पूर्व मुखिया जी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोगों को एनओसी देना ही नहीं है। हम लोग अपनी आनत पट्टी देंगे कि हमको इस बांध से फायदा नहीं है। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का भी कार्यक्रम हुआ था। हम लोगों ने भी इस प्रावधान को चेंज करने के लिए कि नदियों को प्रोटेक्ट किया जाए, नदियों को बॉर्डर ब्रिजिंग बनाया जाए और जहां वाल की आवश्यकता है वहां वाल दिया जाए। क्योंकि कुछ लोगों को ये गुमराह करने की आदत है कि यहाँ के लोगों ने संघर्ष तो जारी है, अगले साल